बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह तबारक व तआला सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अपनी आईडी पे हमारी वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें ताकि इससे मखलूक खुदा का फ़ायदा हो। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है जरियान और एहतलाम का मर्ज़। ये हमारे माशरे में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जरियान या धात भी इसको कहते हैं, इसमें मुब्तला नज़र आते हैं, एहतलाम की कसरत के मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात मैं पहले भी कई वीडियोज़ में जो है वो शेयर कर चुका हूँ और इस हवाले से मैं पहले कई नुस्खे भी पेश कर चुका हूँ, जरियान के हवाले से भी और एहतलाम के हवाले से भी। तो आज मैं जो नुस्खा पेश करने लगा हूँ वो बड़ा बेहतरीन नुस्खा है इस हवाले से। तो इसकी वजूहात भी बयान पहले की हैं। इसकी जो मेन वजूहात वो तो यही हैं कि मतलब एक तो गर्म खुराक का इस्तेमाल करना और उसके बाद सोच में गंदगी का आ जाना, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है कि हर वक्त बुराई के हवाले से सोचते रहना, बुरा सोचते रहना, जिसकी वजह से फिर बंदा एहतलाम और जरियान का जो है वो मरीज़ हो जाता है, ज़कावत हिस्स का मरीज़ हो जाता है, थोड़ी सी भी रगड़ से मतलब फरागत का हो जाना, फिर इस तरह की अलामात जो हैं वो बंदे में आ जाती हैं। बहरहाल जो नुस्खा मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला, इसके इस्तेमाल से अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। साथ कोशिश ये करें कि जो नौजवान हमारे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जरियान में या एहतलाम में, तो ज़हन में रखें ये बात कि ये जौहर ज़िंदगी है। इसकी आप जितनी हिफाजत करेंगे आने वाले वक्त में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को बुराई के रास्ते से हटाएंगे नहीं, या आप खुराक के हवाले से बेएहतियाती छोड़ेंगे नहीं, तो ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बंदे को अंदर से खा जाता है, ख़त्म कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो के शादी के काबिल भी नहीं रहता। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, इसको सीरियस लेना चाहिए कि ये जौहर हयात है जो बंदा ज़ाया कर बैठता है। बहरहाल नुस्खे की तरफ आते हैं। साथ नमाज की कोशिश करें, नमाज पढ़ें 5 वक्त की, दुरूद व सलाम की कसरत करें। तो दोस्तों, नुस्खा ये है कि सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, बरंज साठी और चौथी चीज़ है सिंगाड़ा खुश्क। इन 3-4 चीज़ों को आप हम वज़न लेंगे। मसलन आप इस तरह करें कि सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, सिंगाड़ा खुश्क और बरंज साठी जो है इनको आप ले लें 5-5 तोला। उसके बाद कुश्ता कली किसी भी कंपनी का आप ले लें, अशरफ वालों का ले लें, हमदर्द वालों का ले लें आप, उसके बाद करशी वालों का, किसी भी कंपनी का आप कुश्ता कली ख़रीद लें। तो कुश्ता कली जो है वो 10 तोला आप इसमें मिलाएंगे। 5-5 तोला ये चारों चीज़ें होंगी, तो 10 तोला इसमें आप कुश्ता कली मिला के इसको सफ़ूफ में शामिल कर लेंगे। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि 1 तोला यानी 10 ग्राम ये चावल खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है, वो बड़ा चम्मच आप भर के सुबह खाली पेट और असर के वक्त खाली पेट कोशिश ये करें कि आपको गाय का दूध मिल जाए। अगर गाय का दूध मिल जाएगा तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। गाय के दूध के साथ आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस सफ़ूफ के खाने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला एहतलाम की जो ज़्यादती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और उसके बाद जरियान का मसला भी हल हो जाएगा। और इस नुस्खे से 2-3 मज़ीद काम और भी होंगे। अगर किसी को सूरत अंजाल का मर्ज़ है यानी जल्द फारिग होने का मसला है, वो भी इस नुस्खे से कवर होगा। और उसके बाद जिन लोगों की मनी पतली है, मनी पतली भी जिन लोगों की है उसको भी इफाका होगा, यानी मनी गाढ़ी होगी इस नुस्खे के इस्तेमाल से। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।